हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लबिंग के जो भी टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है उसको। पिछले वीडियो में हमने क्लबिंग के सारे रिविजन्स और उसके सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए थे, तो वीडियो अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले उसको चेकआउट करिए। और अब आते हैं दोस्तों टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मिस्टर शर्मा हैज़ 4 माइनर चिल्ड्रेन। मिस्टर शर्मा के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 डॉटर 2 सन्स। ठीक है। द एनुअल इनकम ऑफ 2 डॉटर वेयर 9,000 एंड 4,500 एंड ऑफ सन्स वेयर 6,200 एंड 4,300 रेस्पेक्टिवली. The daughter, who has an income of 4,500, was suffering from a disability specified under Section 80U. Compute the amount of income earned by minor children to be clubbed in the hands of Mr. Sharma, assuming he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under Section 115 BAC 1A. दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि जब सेक्शन 80U में कोई माइनर डिसेबल होता है तो उसकी इनकम को उसी के हैंड्स में टैक्सेबल करते हैं, वहाँ पर क्लबिंग प्रोविज़न नहीं लगता है। तो बाकी के 3 चिल्ड्रन जो है उनका जो है क्लबिंग प्रोविज़न लगेगा और हर चिल्ड्रन में 1,500 रुपीज़ का जो एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 1032 में वो भी मिलेगा। आइए देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अर्न बाय माइनर चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं डॉटर की। तो डॉटर की एक जो 80U वाली डॉटर है वो उसका इनकम तो आएगा नहीं, तो ये जो एक 9,000 वाला जो इनकम है, 9,000 का इनकम, उसमें 1032 का जो 1,500 का एग्जेम्पशन है वो मिलेगा और आपका 7,500 हो जाएगा इनकम, जो डॉटर का इनकम क्लब होने वाला है। बात करेंगे सन की, तो सन का दोनों का इनकम टोटल करके आएगा 10,500 और दोनों का 1,500 डिडक्शन यानी 3,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा और 7,500 इनकम होगा। तो 7,500 7,500 15,000 जो है वो सेक्शन 64(1)(a) का इनकम हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों सीधा सेकेंड क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए। कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं और हमको क्या बताना है, एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ए एंड देयर माइनर चाइल्ड, एज्यूमिंग दैट दे एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ठीक है, हमको ये बताना है कि टोटल इनकम मिस्टर ए, मिसेस ए और जो उनके बच्चे हैं उनकी कितनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिस्टर ए हैज़ अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ 5 लाख इन बैंक ऑफ इंडिया। मिस्टर ए के पास एक FD थी। ही इंस्ट्रक्टेड बैंक टू क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट एट द रेट 9% पर एनम फ्रॉम 1/4/24 to 31/3/25 टू द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, सन ऑफ हिज ब्रदर, टू हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी का जो सन था है ना, उसके अकाउंट में उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करवा दिया, सबसे पहला। दूसरा, मिस्टर ए के पास 75% प्रॉफिट था एक पार्टनरशिप फर्म में और मिसेस ए को वहाँ से कमीशन मिल रहा था 25,000 रुपये का फॉर प्रमोटिंग द सेल्स, जबकि उसके पास कोई भी टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मिस्टर ए गिफ्टेड ए फ्लैट टू मिसेस ए। अभी फ्लैट गिफ्ट किया है 1 अप्रैल 24 को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। मिसेस ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड वॉज 52,000 फ्रॉम सच फ्लैट। ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट की मिसेस ए को और उससे जो इनकम हुई है वो हुई है 52,000 रुपीज़। मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख टू हिज माइनर सन। मिस्टर ए ने अपने माइनर सन को 2 लाख रुपए दिए जिसको उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में और उससे 20,000 रुपये की इनकम जनरेट की, है ना। और एक पांचवा, मिस्टर एस माइनस सर डिराइव्ड एन इनकम ऑफ 20,000 थ्रू अ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल एंड टैलेंट। और अलग से जो 20,000 रुपये है वो इसने कमाए अपने स्किल और टैलेंट के भरोसे। During the year, Mr. A got a monthly pension of 10,000. He had no other income. Mrs. A received a salary of 20,000 per month from a part-time job. देखो, सबसे पहले दोस्तों क्लबिंग प्रोविज़न लगाने के लिए हमको ये देखना होगा कि दोनों की इनकम में से किसकी इनकम ज़्यादा है। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिस्टर और मिसेस ए और उसके माइनर
सन का टोटल इनकम कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मिस्टर ए की बात करते हैं। मिस्टर ए के हैंड्स में दोस्तों जो 10,000 पर मंथ के हिसाब से पेंशन आ रहा था वो आ रहा था टोटल 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। और मिसेस ए के पास जो सैलरी आ रही थी 20,000 पर मंथ, उसके हिसाब से आ रहा था 2,40,000 रुपीज़, ठीक है। अब 50,000 दोनों को स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देता हूँ मैं, तो मेरा आ जाएगा 70,000 और 1,90,000। अब मिसेस ए को जो हाउस प्रॉपर्टी दी थी, उस हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो ए के हैंड्स में क्लब होगी, तो उसको क्लब कर देता हूँ, तो आ गया मेरा 52,000 रुपीज़ मिस्टर ए का। अब दोस्तों मिस्टर ए का जो फिक्स डिपॉजिट था, जिसकी इनकम उसने मिस्टर बी के सन के हैंड्स में ट्रांसफ़र करवाई थी, तो वो भी क्लबिंग प्रोविज़न के तहत यहाँ पर 45,000 रुपीज़ आ गया मिस्टर ए का। और जो कमीशन मिला था 25,000 रुपीज़ जो इसने अपनी वाइफ को दिया था, वो भी क्लब हो गया, तो टोटल हो गया 70,000। और इसके बाद मिस्टर ए की इनकम हो गई 192 और मिस्टर बी की हो गई 190, ठीक है। देखो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, मिस्टर ए और मिसेस ए का जो सन है उसकी इनकम क्लब करने के लिए पहले फादर और मदर की इनकम निकालनी पड़ेगी। मदर की इनकम तो सिंपल थी, जो सैलरी से आया 2,40,000 वही इनकम थी, पर फादर की इनकम में पेंशन की इनकम भी थी, उसने जो एफडी का जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया था वो भी इनकम, जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी वो भी इनकम, और जो कमीशन दिया था वो भी इनकम। तो ये सारी इनकम क्लब होने के बाद टोटल इनकम 192 आ गई फादर की, और मदर की 190। अब जाहिर सी बात है फादर की इनकम ज़्यादा है, तो फादर के हैंड्स में जो 20,000 रुपीज़ जो उसने इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, जो 2 लाख रुपए गिफ्ट दिए, फिर 20,000 जो उसने कमाए थे, उसका 1,500 माइनस करने के बाद 18,500 आएगा। 1,500 का एग्जेम्पशन सेक्शन 1032 का है ना, तो 18,500 आ गया। और जो उसने खुद के स्किल से कमाए हैं वो तो उसी के हैंड्स में टैक्सेबल होंगे, इसलिए 20,000 उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो गए। तो टोटल हो गया 2,10,500, 1,90,000 और 20,000 रुपये, ठीक है। अब देखो नोट पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 60, इन केस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम विच सच इनकम इज डिराइव्ड, सच इनकम शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। सेक्शन 60 बोलता है जब आप जो है कोई इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हो और एसेट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो जो भी इनकम होगी वो ट्रांसफरर के हैंड्स में क्लब हो जाएगी। तो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट था 45,000 रुपीज़ वो मिस्टर ए के हैंड्स में क्लब हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड, एज पर सेक्शन 64(1)(2) अगर स्पाउस को किसी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड फर्म से रेमुनरेशन, कमीशन या कुछ भी मिलता है और वो भी बिना टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के मिल रहा है, तो उसको क्लब करेंगे। इजी था। तो यहाँ पर हमने कमीशन इनकम जो थी 25,000 की, वो जो मिसेस ए को मिली थी उसको हमने क्लब कर दी, क्योंकि मिस्टर ए उसमें सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी वो डीम्ड ओनर हो गया हस्बैंड, और हस्बैंड के हैंड्स में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया, ठीक है। एज पर सेक्शन 64(1)(a) जो माइनर चाइल्ड की इनकम थी, तो माइनर चाइल्ड की इनकम को उस पेरेंट की इनकम के साथ आपको मर्ज करना है जिसकी इनकम ज़्यादा हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फादर की इनकम ज़्यादा थी, तो फादर के हैंड्स में हमने क्लब कर दिया 20,000, पर उसमें से 1,500 रुपये माइनस कर दिया, क्योंकि सेक्शन 1032 में वो हमको माइनर चाइल्ड के केस में डिडक्शन मिलता है। तो देखो 20,000 माइनस 1,500, 18,500 आ गया, ठीक है। इन केस द इनकम अर्न्ड बाय माइनर चाइल्ड, अगर वो एनी स्किल और टैलेंट से आती है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको बस ये देखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे पहले दोनों का टोटल इनकम निकाला जाता है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है, फिर चिल्ड्रन की इनकम उसके साथ क्लब कर दी जाती है, फिर उसमें 1,500 का रिडक्शन भी दिया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का कि नोट्स कैसे आपको लिखना है। हर चीज़ का एक नोट लिखा गया है, तो वो नोट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, मिस्टर ए हैज़ गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी valued ₹50 lakh to his wife, Mrs. B, who in turn has gifted the same to Mrs. C, their daughter-in-law.
द हाउस वॉज लेट आउट एट 25,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस सी. विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेड प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज सन हस्बैंड ऑफ मिसेस सी. देखो सिंपल था. मिस्टर ए ने अपने वाइफ को 50 लाख का घर गिफ्ट में दिया और उन्होंने क्या किया, मिसेस बी ने मिसेस सी उनकी डॉटर इन लॉ को वो वापस गिफ्ट कर दिया और उनकी डॉटर इन लॉ को 25,000 पर मंथ की इनकम आ रही थी. तो ये इनकम किसके हैंड्स में क्लब होनी चाहिए, क्या मिसेस बी के हैंड्स में या मिस्टर ए के हैंड में? मिस्टर ए के हैंड में क्लब होनी चाहिए. देखो सेक्शन 27(1) बोलता है इंडिविजुअल जो हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और उसको हम डीम्ड ओनर मान लेते हैं, ठीक है. अब मिस्टर ए जो था वो डीम्ड ओनर बन गया. जब डीम्ड ओनर बन गया तो जो भी इनकम अराइज हो रही है वो उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी. अभी इनकम कितनी थी, 25,000 पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 25,000 इंटू 12 कितना आएगा, 3 लाख. 3 लाख में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा तो 90,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2,10,000 रुपये. इन दिस केस इनकम ऑफ 2,10,000 फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी अराइजिंग टू मिसेस C being Mr. A's son's wife would be included in the income of Mr. A applying the provision of section 27 and 64(1)(6). Such income would therefore not be taxable in the hands of Mrs. C. Mrs. C के हैंड्स में नहीं होगी, Mr. A के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी. In case the property was gifted to Mr. A's son, अगर प्रॉपर्टी मिस्टर ए के सन को ट्रांसफ़र की जाती तो यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन लगता अंडर सेक्शन 64 वुड नॉट अप्लाई सिंस द सन इज नॉट अ माइनर चाइल्ड. सन माइनर चाइल्ड नहीं है तो इसीलिए जो है ये नहीं लगेगा. जो इनकम है 2,10,000 का वो टैक्सेबल हो जाएगा सन के हैंड में, क्योंकि जो क्लबिंग प्रोविजन है वो माइनर चाइल्ड के केस पे लगता है, ठीक है. अगर उसने अपने सन को दिया तो उस पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है तो वहाँ पर क्लबिंग इनकम नहीं लगेगी. इट मे बी नोटेड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 to 10 वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, क्योंकि वो रिलेटिव है और रिलेटिव को आप गिफ्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, ठीक है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. बहुत ईजी था. मिस्टर ए के हैंड में इनकम क्लब करनी है और अगर उसके सन का होता तो सन को नहीं हम इनकम क्लब नहीं करते, ठीक है. अब आते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन 4 में. अ प्रोप्राइटरी बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाय श्रीमती रानी इन द ईयर 2022. एज ऑन 1/4/23 उसका कैपिटल था 3 लाख. उसके हस्बैंड ने 2 लाख गिफ्ट किया 10/4/23 को एंड सच सम इज इन्वेस्टेड बाय इनर बिजनेस, यानी रानी ने उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. श्रीमती रानी अर्नड प्रॉफिट फ्रॉम अ प्रोप्राइटरी बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 1.5 लाख एंड 24-25 3,90,000. कंप्यूट द इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ रानीज हस्बैंड फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 विद द रीजंस. देखो सबसे पहले 1/4/23 का कैपिटल दिया है. कितने का दिया है, 1/4/23 का. पर हमको कब का कैपिटल चाहिए, 1/4/24 का चाहिए, क्योंकि हमको फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कैलकुलेट करना है. तो 1/4/24 का कैपिटल कैसे निकालूंगा, ओपनिंग कैपिटल था 3 लाख और जो इसने 1.5 लाख प्रॉफिट कमाया तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 4,50,000. तो रानी का कैपिटल 4,50,000 और हस्बैंड का कैपिटल 2 लाख. तो जो भी ये 3,90,000 का प्रॉफिट हुआ है वो कौन से रेशियो में बटेगा, 4,50,000 और 2 लाख के रेशियो में बटेगा. आइए देखते हैं. सेक्शन 64(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर द क्लबिंग ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल इफ द इनकम अर्नड इज फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, अदरवाइज देन फॉर एन एडिक्वेट कंसिडरेशन. In this case, Srimati Rani received a gift of 2 lakh from her husband which she invested in her business. The income to be clubbed in the hands of Srimati Rani's husband is computed as an. देखो रानी का कंट्रीब्यूशन था 3 लाख 1/4/23 को, फिर उसने 2 लाख अपने हस्बैंड से लिए थे. पर देखो 1,50,000 को इन्होंने बाइफरकेट नहीं किया, क्योंकि वो बाइफरकेट होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, वो है आपका 23-24 में. और 23-24 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ओपनिंग कैपिटल खाली 3 लाख था
तो हमको हमेशा ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में बांटना रहता है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल नहीं देखते, ओपनिंग कैपिटल देखते हैं, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, तो 3 लाख का पूरा 1.5 लाख आ गया। अब इसका टोटल हो गया 4.5 लाख, इसका हो गया 2 लाख। तो 45:20 के रेशियो में जो है हमने बांट दिया 3,90,000 को, तो 2,70,000 और 1,20,000 आ गया। तो 1,20,000 जो है उसके हस्बैंड के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में ही हम प्रॉफिट को बांटेंगे। अगर इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, उसने 23-24 फाइनेंशियल ईयर के बीच में गिफ्ट दिया। अगर 23-24 फाइनेंशियल के बीच में गिफ्ट दिया तो ओपनिंग कैपिटल डिस्टर्ब नहीं हुआ, और ओपनिंग कैपिटल अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो ओपनिंग कैपिटल का रेशियो जो था वो पूरा 100% जो है रानी का था, तो रानी को 100% इनकम मिली। पर अगले साल ओपनिंग कैपिटल में उसके हस्बैंड का जो उसने गिफ्ट दिया था 2 लाख वो भी आ गया, और इसने जो खुद कमाया हुआ था टोटल 4.5 लाख का कैपिटल वो भी आ गया। तो 45:20 में इसको बांटा। ठीक है दोस्तों, ये था चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। मिस्टर बी इज द कर्ता ऑफ अ HUF हुज मेंबर्स डिराइव्ड इनकम एज बिलो। मिस्टर बी अपने HUF का कर्ता है और उसकी इनकम बता रहा है। इनकम फ्रॉम बीज प्रोफेशन 45,000। मिसेस बी की सैलरी फैशन डिज़ाइनर के तहत 76,000 थी। माइनर सन डी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ बैंक विच वर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल 10,000। माइनर डॉटर पीज अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट 95,000 और डीज विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1,95,000। अब हमको टैक्स इम्प्लीकेशन बताना है कि मिस्टर और मिसेस बी के हैंड्स में कौन सी इनकम क्लब होने वाली है। तो देखो, as per the provision of section 64(1)(a), in case the marriage of the parents subsists, the income of the minor child shall be clubbed in the hands of the parents whose total income excluding the income of the minor is greater। ये तो हमको पता है कि दोनों में से जिसकी भी इनकम ग्रेटर होगी उसके हैंड्स में क्लब हो जाएगी। तो यहाँ पर इनकम अराइजेस टू माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी मैनुअल वर्क, अच्छा स्किल और टैलेंट से या फिर स्पेशलाइज नॉलेज से या फिर एक्सपीरियंस से कोई इनकम कमाते हैं तो उसको हम क्लब नहीं करते, ये भी आपको पता होगा। तो देखो बहुत ईजी है, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। मिस्टर बी का जो प्रोफेशनल इनकम था वो तो मिस्टर बी के हैंड्स में PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करूँ अगर मैं सैलरी की, तो सैलरी टोटल कितनी थी, 76,000 की सैलरी थी। सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 रुपीज़ जो 16(1)(a) का है उसको मैंने माइनस कर दिया, 16(i)(a) का 75,000 माइनस कर दिया, तो मेरा सैलरी आ गया 1,000 रुपये। अब वो मिसेस बी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मिसेस बी पुराने स्कीम से जाती तो 26,000 उसका होता, क्योंकि 50,000 का डिडक्शन मिलता पुराने स्कीम के हिसाब से, ठीक है। अब जो इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट ऑफ 10,000 अराइजिंग टू द माइनर सन डी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ द फादर मिस्टर बी as income from other sources since Mr. B's income is greater than the income of Mrs. B before including the income of minor child। यानी जो 10,000 का FD का इनकम हो रहा है वो फादर के हैंड में क्लब हो जाएगा, क्योंकि फादर की इनकम मदर की इनकम से ज़्यादा है। और सेक्शन 1032 का जो एग्जेम्पशन है 1,500 रुपये का वो भी मिलेगा अगर पेरेंट्स डिफ़ॉल्ट स्कीम से शिफ्ट आउट करते हैं तो, ठीक है। अब जो 95,000 की इनकम थी जो स्पोर्ट्स से मिल रही थी तो वो उसकी अपनी स्किल से जनरेट हुई थी, तो इसीलिए हम उसको क्लब नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कोई इनकम स्किल से जो बच्चा कमा रहा है तो वो उसी के हैंड्स में टैक्सेबल होती है, पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होती। इनकम ऑफ 1,95,000 अराइजिंग टू माइनर सन डी from lottery shall be included in the hands of Mr. B as income from other source since Mr. B's income is greater than the income of Mrs. B before including the income of minor child। ठीक है। अब देखो लॉटरी के केस में वो उसका स्किल, उसका टैलेंट, उसका नॉलेज नहीं था, वो उसकी किस्मत थी। तो अभी किस्मत थी तो ऐसा तो लॉ में लिखा नहीं है कि किस्मत से कमाया तो क्लब नहीं करना है, तो ये किस्मत से कमाया है तो इसको भी हम क्लब करेंगे। रही बात जो लॉटरी के केस में TDS कटता है, वो TDS जो है अब मिस्टर बी उसको क्लेम कर सकता है। तो ये था दोस्तों, कंप्लीट हमने किया 5 क्वेश्चन जो टेस्ट और नॉलेज के थे। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए
और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।